प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद की साहित्यिक मान्यताएं विषय पर। विद्यार्थियों, प्रेमचंद ने अपने कुछ विचार नामक पुस्तक में अनेक निबंधों और भाषणों के माध्यम से अपनी साहित्यिक मान्यताओं को स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं कि साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचनाएं हैं, चाहे वे निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के। उसे हमारे जीवन की व्याख्या और आलोचना करनी चाहिए। प्रेमचंद श्रेष्ठ साहित्य का प्रतिमान निर्धारित करते हुए कहते हैं, जो हो जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गा गा कर सुनाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक इसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं थी। वह एक दीवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे, मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जो हमें गति और बेचैनी पैदा करके सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मौत का लक्षण है। इस तरह से प्रेमचंद के साहित्य संबंधी इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद साहित्य को सोद्देश्य रचना मानते थे, अर्थात साहित्य की रचना उद्देश्य के साथ होनी चाहिए, निरुद्देश्य नहीं। केवल मनोरंजन करना साहित्य का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। प्रेमचंद साहित्य को जीवन से जोड़ने के हिमायती हैं और साथ ही काल्पनिक उड़ानों और भक्तिवादी मनोवृत्तियों के भी विरोधी हैं। साहित्य से उनका तात्पर्य जीवन के यथार्थ और आदर्श के समन्वय से है, जो जीवन को गति दे सके, जीवन को उद्वेलित कर सके और लोगों में उदात्त की चेतना भर सके। इसी तरह से उपन्यास के संबंध में प्रेमचंद का कथन है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इस तरह से प्रेमचंद यथार्थ और आदर्श के विवाद को समाप्त करने के लिए ही बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। वे उपन्यास में यथार्थ और आदर्श दोनों की महत्ता को स्वीकार करते हैं और इस दृष्टि से उनकी मान्यता है कि यथार्थवादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देना ही लेखक के लिए उचित है। लेखक को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि सच्चरिता का परिणाम अच्छा होता है या कुछ चरित्रता का। उसका चरित्र अपनी कमजोरियां और खूबियां दोनों दिखाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। समाज में सदैव नेकी का फल नेक और बदी का फल बद नहीं होता, बुरा नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत हुआ करता है। यहाँ नेक आदमी धक्के खाते हैं, मुसीबतें झेलते हैं, अपमानित होते हैं, उनकी नेकी का फल उल्टा ही मिलता है। चूंकि संसार में बुरे चरित्रों की प्रधानता है, बुरे चरित्र अधिक हैं, यहाँ तक कि उज्जवल से उज्जवल चरित्रों में भी कुछ न कुछ दाग धब्बे निकल ही आते हैं। इसीलिए यथार्थवाद में हमारी दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और क्रूरताओं का नग्न चित्र होता है, खुला चित्र होता है, और इस तरह का यथार्थवाद हमें निराशावादी बना देता है और मानव चरित्र
से हमारा विश्वास उठने लगता है और हमें चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगती हैं। विद्यार्थियों, प्रेमचंद के इन विचारों से ये स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद नग्न यथार्थ और अतिवादी आदर्श दोनों के विरोधी हैं। वे दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि प्रेमचंद के प्रारंभिक उपन्यासों और कहानियों में इस समन्वय का रंग गाढ़ा है, अधिक है, पर यह प्रवृत्ति धीरे धीरे कमजोर होती दिखती है और उनके अंतिम उपन्यास गोदान और कफन जैसी कहानियों में आदर्श का रंग बिल्कुल नहीं मिलता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचंद धीरे धीरे वैज्ञानिक यथार्थवाद की ओर झुक रहे थे।